बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 18 अगस्त है। खेल ख़त्म, टॉप बहाना, बॉटम निशाना। ISPR की इस प्रेस रिलीज़ का मैं पौने 2 साल से मुंतज़िर था। अगरचे जनरल फैज़ हमीद 2022 में गिरफ्तार हो भी जाते तो मुमलिकत की तबाही व बर्बादी का अज़ाला नामुमकिन था। ख्वाहिश आज रियासत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब करने वालों का अंजाम शेख मुजीब और इंदिरा गांधी से बदतर देखना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह गवाह है, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर बीती खुशी नाकाबिले बयां है। इमरान खान की ज़हनीत अगर हुकूमत मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, रियासत की बर्बादी में आसूदगी देखी। जनरल फैज़ की साजिश को अमली जामा पहनाने में इमरान खान का किरदार लाजवाब और बेमिसाल था। जनरल फैज़ का किरदार 3 अदवार पर मुश्तमिल बतौर हाजिर सर्विस 2017 था, अप्रैल 2022 था, नवंबर 2022 तक, बाद रिटायरमेंट नवंबर 2022 से आज तक मुहित है। जनरल फैज़ का पहला दौर काबिल गिरफ्त नहीं कि 1991 से आज तक सियासी मुदाखलत अदारे का वतीरा रहा है। अलावा 75 साल से जनरलों की करप्शन जुबान ज़द आम, माजी में कई कोर कमांडर अरब कमांडर बनकर रिटायर हुए, यानी कि अरबों रुपए बनाकर जो रिटायर हुए। सियासी मुदाखलत और हुकूमत का जोड़ तोड़ 7 दहाइयों से कमाल मुशक्कत से जारी है। 1993 में मोहम्मद अली बोगरा की बतौर वज़ीर-ए-आज़म तैनाती से शहबाज शरीफ तक एक भी नहीं जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म बना हो। जनरल आसिम मुनीर के दौर को इस्तिस्ना है, यानी एक भी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं बना, तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कैसे वज़ीर-ए-आज़म बन गए। जनरल आसिम मुनीर का दौर कैसे उसको इस्तिस्ना हासिल है। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान अल्लाह की स्कीम को नाकाम बनाने के लिए तन मन धन ना लगाते तो कम अज़ कम जनरल आसिम मुनीर के पास सियासत में मुदाखलत करने या ना करने की चॉइस होती। आज के हालात का कुली जिम्मेदार बाजवा, फैज़, इमरान ट्राइका है। ISPR की प्रेस रिलीज जनरल फैज़ की सियासी मुदाखलत का जिक्र मौजूद नहीं था। टॉप सिटी करप्शन केस भी सहारा के कुछ पर्दादारी कुछ अरसा ज़रूरी है। निजी महफिलों में खुलकर और मीडिया पर इशारतन इजहार ये कि अगर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ एक भारी भरकम कारोबारी शख्सियत पर हाथ ना डाला तो इमरान खान को सजा देना मुमकिन नहीं रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह साजिश के सारे किरदार काबू हैं। इंशाअल्लाह सरगना भी अंजाम को पहुँचेगा। एक अरसा से तकरार जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की अपने अदारे के खिलाफ साजिश एक नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म है। 10 मार्च 1991 को बेनकाब होने वाली रावलपिंडी साजिश केस जनरल अकबर खान, जनरल नज़ीर रंगे हाथों पकड़े गए। जनरल बाजवा, फैज़, इमरान प्लान कहीं ज़्यादा घिनौनी साजिश है। अदारे को आड़े हाथों लेना इमरान खान खुलूस दिल के साथ इस्तेमाल साजिश का घिनौना हिस्सा था। जनरल आसिम मुनीर यानी कि जो भी साजिश हुई इमरान खान उसका जो है थे वो हिस्सा थे। जनरल आसिम की बतौर चीफ तैनाती रुकवाने के लिए अपने अदारे पर हमला हावर हो गए। इमरान खान की जब छुट्टी करवाई गई तो वादा इतना कि फ़ौरन इंतखाबात करवाएंगे। बाहमी बद एतमादी साजिशी खेल का हिस्सा जनरल फैज़ ने अपनी निगरानी में इमरान खान से तहरीक चलवाई के शहबाज शरीफ हुकूमत पर दबाव रहे और वो निगरान हुकूमत कायम करने पर मजबूर हो जाए। चशम में तसव्वुर में 2 साल निगरान हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के 5 जजेस की तैनाती, फिर नवंबर में आपको और फैज़ हमीद को 10 साल की तोसी रालें टपकना बनती थी। बद एतमादी ही के परवेज़ इलाही को इमरान खान की तरफ धकेलना, हमजा शहबाज हुकूमत गिराना, 20 सीटों में इमरान खान की कामयाबी, अदालतें बाअदब बामुलाहिज़ा, सारी तदबीरें ही उल्टी पड़ गई, कुछ भी काम न आया। आखिरी चंद माह तो पागलपन का दौरा। नवंबर 2022 में अदारे के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर डाला। बिलाशुबा रावलपिंडी साजिश केस 1991 को मात दे गया, यानी कि जो 9 मई हुआ उसने 1991 को मात दे दिया। 23 मार्च को अर्शी शरीफ का कत्ल या 3 नवंबर को इमरान खान पर कातलाना हमला, जब भी तहकीक होगी पता चल जाएगा। मुमलिकत में नारकी और खाना जंगी की कोशिश थी। दोनों वारदातें मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाने के लिए थी। जनरल बाजवा, फैज़, इमरान खान की जराइम किताब का मौजू मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी गोडे गोडे मुलव्विस थे। आज बहुत लोग वजाहतें दे रहे हैं, एहसास से जुर्म तले दबे नजर आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू और बयानात चशम खुशा के मई 2019 में जनरल बाजवा के ससुर जनरल एजाज के हाँ जनरल फैज़ को बताया कि हम जनरल बाजवा को तुसी पर वोट देंगे। यकीनन ख्वाजा आसिफ ने दानिस्ता सोचा छोड़ा। सवाल इतना कि मई 2019 में जनरल बाजवा को तुसी वोट का मतलब साफ साफ के बदले में नवाज शरीफ को जेल से रिहा होकर बैरून मुल्क चले जाना था। मालूम है कि ख्वाजा आसिफ जिस रिक्रूट का जिक्र करें वो मलिक अहमद खान नहीं कोई और है, मुझे सब मालूम है। अलबत्ता स्पीकर अहमद खान खामखा अपने दिल पर लिए बैठे हैं। ये अलहदा बात है कि ये सारे किरदार जनरल बाजवा के रहमो करम पर इनके खिदमती थे। आज बशमूल इमरान खान बारात हासिल कर रहे हैं। खातिर जमा अदारे के दर्जनों गिरफ्तार हो चुके हैं। चंद दिनों बाद साजिश का हिस्सा सिविलियन भी तैयार है। अल्लाह की तरफ से तैनात शुदा सिपा सलार किसी को नहीं बख्शना। इस साजिश में बेशुमार किरदार, क्या कोई अपनी माँ जैसी रियासत के साथ ऐसा खिलवाड़ भी करता है? इन करतूतों की बिना पर आज मुमलिकत हालत नज़ा में है। जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इमरान खान से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। साजिशियों तुम्हारा खेल ख़त्म, पैसा हज़म।
ये सारा जो मैंने जी आपके सामने पढ़ा है कॉलम, ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने लिखा है, जो कि इमरान खान साहब के बहनोई हैं, और इनके जो बेटे हैं हसनुल्लाह नियाज़ी साहब, वो मिलिट्री तहवील में हैं। इन्होंने ये सारा कॉलम लिखा है जी, और इनके बेटे जो है मिलिट्री तहवील में हैं, और ये कह रहे हैं कि जी अब तक जितने भी वज़ीर-ए-आज़म लगाए गए हैं वो यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं लगे। जनरल आसिम मुनीर का जो दौर है वो सिर्फ उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको इस्तिस्ना है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब कैसे वज़ीर-ए-आज़म बन गए जी दोबारा। बहरहाल ये इनका कॉलम है जी, और ये कह रहे हैं कि जी खेल ख़त्म है, पैसा हज़म है। बहुत सारे लोग जो हैं वो 9 मई के किरदार है, इब्तिदा हो चुकी है, और बहुत सारे लोग जो है अभी पकड़े जाएंगे। फिर तो जनरल बाजवा को भी पकड़ा जाना चाहिए जी। मैंने जैसे उस दिन भी कहा कि अगर कोर्ट मार्शल होता है जनरल फैज़ का, जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल होता है, तो बिल्कुल ठीक है जी, हम वाकई कहेंगे जी कि एहतसाब का अमल शुरू हो गया है। जिसका जो किरदार था जी पिछले 2 से ढाई साल में, उसको पकड़े, उसको टांग दें, माफ़ी किसी को मत दें, और चूज़ एहतसाब जो है, यानी कि इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, इस पर डाल दो, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, अपना बंदा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ये एक कॉलम था जी जो आपके सामने रखा है। अब इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं जी। बुशरा बीबी जो हैं उनके हवाले से खबर लगी है कि जी वो वादा माफ गवाह बनने जा रही हैं। जनरल फैज़ से जो है कुछ वो की गई है, इंक्वायरी की गई है, और जो है उन्होंने कुछ चीज़ें उगली हैं, और वो कह रहे हैं कि जी उनका राब्ता था बुशरा बीबी के साथ, और बुशरा बीबी के ज़रिए जो है उनका इमरान खान से राब्ता होता था। और बुशरा बीबी जो है उनको ख़बरें पहले दी जाती थी, और बाद में वो इमरान खान को कहती थी कि जी मुझे इल्हाम हुआ है, और इमरान खान वो थोड़े दिन बाद जो है वो खबर सच्ची हो जाती थी। तो इमरान खान का अकीदा जो है उनके ऊपर इस तरह पक्का हुआ कि ये जो कहती हैं वो ठीक हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब जनरल फैज़ मीर साहब को गिरफ़्तार किया गया तो चकवाल से उनका एक आईफ़ोन मिला है, जिससे के ज़रिए जो है ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। ये ख़बर जो है मीडिया के ऊपर चल रही है। इसी तरह जो है फिर जो रऊफ़ हसन साहब हैं उनके हवाले से भी जो है वो चल रही है कि जी वो इंडिया के साथ ताल्लुकात थे उनके, इंडिया के जो कुछ बड़े सहाफ़ी हैं करण थापर, उनके साथ जो है उनके राब्ते पकड़े गए हैं, और वो उनको जो है मालूमात दे रहे थे, और इंडिया से जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। तो वो खबर भी आपके सामने रख देते हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रऊफ़ हसन का अमेरिकी रायन ग्राम के बाद भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ भी व्हाट्सएप के ज़रिए होशरुबा राब्तों का इंकशाफ हुआ है। रऊफ़ हसन की जानिब से 19 नवंबर 2022 को भारतीय सहाफ़ी करण थापर से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता रब्ता किया गया। शुरू के व्हाट्सएप पैगामात में भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ़ हसन से शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्का इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। किरण थापर ने 24 नवंबर 2022 को रऊफ़ हसन को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में अपना और राना बनर्जी साबिक सेक्रेटरी रॉ के साथ यूट्यूब पर होने वाले इंटरव्यू भी शेयर किया। रऊफ़ हसन के साथ सेक्रेटरी रॉ के शेयर करने वाले इंटरव्यू में भारतीय किरण थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज़्यादा हार्डलाइनर करार दिया। 25 नवंबर 2022 को भारतीय किरण थापर ने व्हाट्सएप के जरिए रऊफ़ हसन के साथ जनरल आसिम मुनीर से मुताल्लिक एक पाकिस्तानी सहाफ़ी का इंटरव्यू शेयर किया। रऊफ़ हसन ने जवाब में पाकिस्तानी सहाफ़ी को एक नाकाबिल एतबार शख्स करार देते हुए आर्मी चीफ से मुताल्लिक हसास मालूमात भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ शेयर की। तो ये जी रऊफ़ हसन के हवाले से कहा जा रहा है कि जी उनके व्हाट्सएप से जो है ये चीज़ें निकली हैं। और मैंने जैसे उस दिन भी कहा था कि जी जो DGIS जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी है, अगर तो ये सिर्फ करप्शन के हवाले से जो कहा गया उस दिन की जी करप्शन के हवाले से है, और टॉप सिटी का जो है ऊपर लिखा गया, और फिर एंड में उस पैरे की लिखा गया कि जी जो आर्मी नज़्म और ज़ब्त है उसकी खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। तो अगर तो ये जी उस हवाले से की गई है, और ये सारी चीज़ें जो 9 मई और पिछले 2 ढाई साल में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो गई, जनरल बाजवा साहब जो कुछ करते रहे सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए, उसके लिए हुई हैं, तो बहुत एहसन कदम है जी। जिसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है उसके खिलाफ बिलाशुबा कार्रवाई होनी चाहिए, इल्ज़ाम साबित करें और टांग दें। इमरान खान जैसे कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए और 9 मई की जितनी भी CCTV फुटेजेस हैं उनको सामने ले आएँ, जो भी किरदार मुलविस हैं उसको टांग दें, लेकिन चूज़ एहतसाब नहीं करें, यानी कि पिक एंड चूज़ वाला एहतसाब जो है वो मत करें। जिसका जो जुर्म है उसको टांग दें। इसके साथ साथ जी पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से एक बड़ी हैरान कुन खबर है, जैसे कि हमारा इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो तो आप सब लोगों के सामने हैं कि IT इंडस्ट्री जो है उसमें थोड़ा सा बूम आया पिछले 3-4 सालों में, तो उसका बेड़ा जो है गर्क करके रख दिया है। पिछले कुछ महीनों से जो इंटरनेट में जो है फायरवॉल के तजर्बे किए जा रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो IT इंडस्ट्री है वो तबाही के दहाने के ऊपर आ गई है। तो वो तो नुकसान जो हुआ ही हुआ था। अब आज जो है एक और खबर लगी है जी कि जी ओवर 100 फैक्ट्रीज शट डाउन इन फैसलाबाद।
एम्ड राइजिंग कॉस्ट, जो बिजली की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं उसकी वजह से 100 फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो गई हैं, और 17 टेक्सटाइल मिल जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूनिट है उसको भी जो है बंद कर दिया गया आज, जिसमें हज़ारों मुलाजिम हैं जी। तो ये इस हुकूमत की जी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, और वो कह रहे हैं कि जी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की जो है पाकिस्तान करने ही लगा है। इमरान खान साहब के जो है जुल्फी बुखारी साहब ने खबर दी है कि जी इमरान खान साहब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके लिए सबमिट कर दी गई है, और कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। देखते हैं कि ये इलेक्शन होता है तो क्या इमरान खान साहब जो हैं वाकई इसके ऑक्सफोर्ड के जो है वो चांसलर बन जाते हैं। वैसे इमरान खान साहब जो है ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं, और इमरान खान एक बड़ी शख्सियत हैं जी। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाएँ। तो ये इस टाइम के जी हालात हैं। जितने भी लोगों ने जी पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया है, वो पिछले 2 साल नहीं, आखिर जो इनकी डील हुई मियाँ नवाज शरीफ साहब की और इनकी जो वापसी हुई है, इनके जो केसेस ख़त्म हुए हैं, जो आईनी तरमीम हुई है, तो ये फिर सब कुछ पकड़ा जाना चाहिए ना जी। जो जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा खाया है, ये नहीं होना चाहिए कि जी अदारे के ऊपर चढ़ाई कर दी, 9 मई कर दिया तो माफ़ी नहीं दी जाएगी। जिन्होंने 25 करोड़ आवाम के जो है बच्चों का रिस्क छीना है, जिन्होंने आज कौम को इस नहज के ऊपर पहुँचा दी कि 74% पाकिस्तानी जो हैं वो अपना 1 महीने का जो राशन है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो करप्शन भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये नहीं कि करप्शन कोई जुर्म नहीं है। हाँ, जो है जिन लोगों ने हमला कर दिया, जिन्होंने जो है वो रियासत के खिलाफ जो है वो अटैक कर दिया, उन्हीं को जो है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। करप्शन के ऊपर भी लटकाएं, जिन लोगों ने अरबों रुपया जो है इस मुल्क का खाया है, जिन्होंने किक्स बैक्स लिए हैं, जिन्होंने ये जो IPPs की मद में जो है अरबों रुपया कमाया है, 17 जो अरब रुपए के इनके शहबाज शरीफ साहब के जो है वो TT केसेस थे, जिनमें ये एक दिन बाद जो इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जानी चाहिए। तो फिर सब लोगों को पकड़े, जिसने करप्शन किया है, जिसने मुल्क के साथ जो है वो गलत किया है, उन सबको पकड़ के टांग दे, अवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन पिक एंड चूज वाला एहतसाब जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये भी कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।